प्यारे साथियों नमस्कार। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। आप लोगों के अपकमिंग एग्जाम में उत्तराखंड सिविल जज, बिहार जुडिशरी और इसके साथ साथ बहुत सारे साथियों का यूपी जुडिशरी मेंस का एग्जाम भी लगा है। इस वीडियो में बहुत सारे लोगों के हमारे पास व्हाट्सएप और फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं कि मेंस पे फोकस करें या बिहार देखें या फिर उत्तराखंड दें, क्योंकि सभी एग्ज़ाम लगभग समांतर हैं तीनों स्टेट के। अब सबसे पहले मैं यूके और इसके बाद है आप लोगों का यूपी मेंस आप लोगों का एग्ज़ाम है, और फिर इसके साथ है आप लोगों का बिहार सिविल जज। अब ये तो होगा आप लोगों का 30 अप्रैल को, और इसके बाद आप लोगों का ये है आप लोगों का मई लास्ट में आप लोग देखेंगे इसको 25-26 मई को, और बिहार जो है वो आप लोगों का 4 जून को होगा। सबसे पहले इस वीडियो में मैं उन लोगों को एडवाइस देना चाहूँगा टारगेट फॉर आईक्यू के माध्यम से कि जिन भी साथियों का यूपी जुडिशरी मेंस एग्जाम है, यानी उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा परीक्षा की मुख्य परीक्षा आप लोग दे रहे हैं, तो मैं उनसे रिकमेंडेशन करूंगा कि वो उत्तराखंड जैसे एग्जाम में, क्योंकि यहाँ जनरल में केवल 7 ही सीट आप लोगों के पास है, उससे भी कम है, तो यहाँ पर रिस्क ना लें। इसको आप जब आपका मेंस है तो इसको अवॉइड करें, ये मैं आप लोगों को पर्सनली कहूँगा। ऐसे वो साथी जो वास्तव में यूपी मेंस दे रहे हैं और खासकर उत्तर प्रदेश राज्य के स्थायी निवासी हैं। इसका यह है कि आप लोग एक तो सेलेक्टिव हैं, 3000 कुछ बच्चे आप लोगों के कंपटीशन में हैं, यहाँ पर वैकेंसी कम है और कंपटीशन ज़्यादा है, और आप एक प्राइमरी लेवल पर भी कंपटीशन में ज़्यादा आप लोगों को यहाँ पर मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी। और इसका परिणाम ये होगा कि भले से आपकी प्रिपरेशन अच्छी है, परंतु आप लोग दिमाग के रूप से, मेंटल रूप से आप दिमाग को सेपरेट नहीं कर पा रहे होंगे, और कहीं ना कहीं फिर आप लोग इस एग्जाम को जो डेडिकेशन चाहिए मुख्य परीक्षा को वो नहीं दे पाएंगे। इसलिए आप लोगों को मैं आपको सलाह दूंगा कि आप उत्तराखंड सिविल जज को अवॉइड ही करें, और यदि आप देना भी चाहते हैं ऐसे लोग, तो केवल वही रिकमेंड करूंगा वही देने जाएं जो पूरी तरीके से मुख्य परीक्षा देने के लिए तैयार है मेंटली रूप से, और उनकी तैयारी लगभग 70 या 80% हो चुकी है लॉ सब्जेक्ट की या फिर जीएस या लैंग्वेज पेपर की। इसके साथ साथ अब मैं उत्तराखंड वाले एग्जाम पर आता हूं कि कौन लोग उत्तराखंड के एग्जाम दें, कौन नहीं देने जाएं, या फिर उन्हें किस पर फोकस करना चाहिए कंपैरेटिवली उत्तराखंड और बिहार। यदि सबसे पहले वो हमारे साथी जिनका दुर्भाग्य से या किसी अन्य कारणों से उत्तर प्रदेश प्रीलिम्स पास नहीं कर पाए हैं, यानी मेंस में नहीं है, तो उन्हें मैं सबसे पहले एडवाइस करूंगा कि वो अपना 100% उत्तराखंड के एग्जाम को दें। इसमें केवल कोई सब्जेक्ट आपका चेंज नहीं है, वो सारे एक्ट इसमें आ रहे हैं जो आप लोग अभी यूपी जुडिशरी पीटी में दे के आए हैं, बस आप लोगों को रिवीजन करना है। और प्यारे साथियों, मैंने आप लोगों से बताया था और क्लासेस में मैं अक्सर बताता रहता हूं कि आप लोगों को इस एग्जाम के लिए यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन, लीगल करंट अफेयर, लेटेस्ट करंट अफेयर लास्ट 1 ईयर की देख लेना, और साथ में सुप्रीम कोर्ट के लेटेस्ट जजमेंट यहां पर पूछते हैं जीएस पार्ट में, और थोड़ा बहुत स्टैटिक आप लोग जो भी पढ़ चुके हैं उसी का रिवीजन कर लेना, और बाकी लॉ का बेयर एक्ट इंडेक्स बार बार आप लोगों को रिवाइज करना है। इसके साथ साथ ये आपका कवर हो जाएगा, और इसका भी बहुत सारे सब्जेक्ट, एक आईपीसी को छोड़कर और एक आप लोगों का इंटरनेशनल लॉ को छोड़कर इन 2 एक्ट को छोड़कर बाकी सारे एक्ट जो आप उत्तराखंड में तैयार करेंगे वही आप 1 महीना 4 दिन बाद, यानी ठीक 34 डेज बाद यहां बिहार में भी आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। इसलिए ऐसे हमारे साथी जो उत्तराखंड और बिहार दे रहे हैं, तो वो उत्तराखंड बिहार की तैयारी तो ऑटोमेटिक हो रही है, उत्तराखंड को भी अच्छे से देंगे तो एग्जाम में मजा भी आएगा। और फिर जो अब आपके अदर एक्ट बचेंगे, जैसे कंपनी लॉ है, नेगोशिएबल है, या फिर और एसआरए वगैरह हैं, तो वो एक्ट आप बाद में भी आफ्टर उत्तराखंड प्रीलिम्स भी तैयार कर सकते हैं। तो इसीलिए
जो लोग मुख्य परीक्षा दे रहे हैं तो वो इस वाले एग्जाम को तो कम से कम अवॉइड करें ही करें उत्तराखंड को, क्योंकि उससे आप लोगों को समय बर्बाद हो जाएगा। और मुख्य परीक्षा आप लोगों के पास गोल्डन चांस है कि फिर भी 300 प्लस वैकेंसी में आप लोग फाइट कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ वैकेंसी अदर स्टेट के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है। और फिर इसके बाद आप लोग मेंस देने के बाद बिहार की ओर, हालांकि वो नेक्स्ट वीक ही आपका बिहार मेंस होगा, उस पर आप लोग जो हैं फोकस प्यारे साथियों कर सकते हैं। इसके लिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, एमसीक्यू आप प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करिएगा। बिहार के लिए एमसीक्यू प्रैक्टिस बहुत लोगों ने यूपी जुडिशरी के समय दिया होगा, और इसके साथ साथ आप लोग मेरे कहने से रिवीजन आपको ध्यान में रखना है। बिहार में इंडियन ज्योग्राफी आप लोग याद रखेंगे, इंडियन ज्योग्राफी, और आप लोगों की हिस्ट्री एंसेंट और मेडाइवल, और इसके साथ साथ आप लोगों का करंट अफेयर 20 नंबर का आता है, और आपकी यहाँ पर जनरल साइंस यहाँ पर आती है। ये भी आप लोगों को याद प्यारे साथियों रखना है, ठीक है। 4 सब्जेक्ट जीएस के पार्ट में आप लोगों को मिलेंगे, हालांकि ये बहुत डाइवर्स हैं, तो ये भी आप लोगों को बार बार पढ़ने होंगे। और इसके लिए आप टारगेट फॉर आईक्यू की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। उत्तराखंड के लिए लास्ट समय पर आप लोगों की काफ़ी मदद करेगी, और बिहार के लिए भी इस बार भी हम पूरी मेहनत के साथ, हमारे टीचर्स और टीम रिसर्च टीम लगी हुई है आप लोगों को बेहतर से बेहतर नोट्स और कंटेंट प्रोवाइड कराने के लिए। किसी और टॉपिक पर यदि आप लोग वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे डेफिनेटली कमेंट करके जरूर बताइए, या हमारे फ़ोन नंबर पर व्हाट्सएप या कॉल करके भी आप लोग बता सकते हैं। थैंक यू।